अब मैं निवेदन करूंगा वीरांगना रचना बिश्नोई जी से। आप पुत्री श्री शिवरतन जी खीचड़ कुचोर अगुणी गांव के निवासी हैं। अभी कुछ समय पूर्व आप सभी को ज्ञात हुआ होगा कि हमारे समाज के एक बहुत ही होनहार जांबाज जगदीश जी बिश्नोई जो कि शहीद हो गए थे, और आप उनकी धर्मपत्नी हैं। उनके शहीद होने के उपरांत लगभग 7 साल तक पढ़ाई से दूर रहने के उपरांत आपने पुनः अपनी कुछ मंजिलों को तय किया, और उन्हीं मंजिलों को तय करते हुए आप कनिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ अध्यापिका और अब आरएएस में आप चयनित हुई है। आप विडो कैटेगरी में ऑल राजस्थान से 4th रैंक में है। आपको बीकानेर रॉयल अवार्ड, नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड भी अब तक मिले हैं। वीरांगना रचना बिश्नोई जी। सबसे पहले मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस धरती को नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय परम श्रद्धेय महंत स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य को नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, बच्चे, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं रचना बिश्नोई, पत्नी अमर सही जगदीश बिश्नोई। अगर मैं मेरी पृष्ठभूमि की बात करूं तो 2007 में जब मैं 12th क्लास में थी, उसी समय मेरा विवाह हो गया था 16 साल की उम्र में। उसके बाद एक गृहस्थ लाइफ जी रही थी मैं, लेकिन शायद होने को कुछ और मंजूर था। 2017 में जब मेरे पति छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान अचानक नक्सली हमले में वे शहीद हो गए, और उसके बाद ज़िंदगी एकदम से ही बदल गई। और उस टाइम ये था कि अब क्या किया जाए, 2 छोटे बच्चे, आगे पहाड़ सी ज़िंदगी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरफ सामने ये भी था कि मतलब एक महिला के लिए इससे ज़्यादा तो दर्द की क्या ही बात हो सकती है, लेकिन बच्चों के सामने भी मिसाल बनना था। उन्हें इस बात का महत्व भी समझाना था कि आपके पिता शहीद हुए हैं, और कभी उनके सामने कमज़ोर ना पड़ूँ, ये मेरी कोशिश रही है। और इसीलिए जब मुझे अनुकंपा नियुक्ति के रूप में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति मिली, उसी समय मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे अपना टारगेट रखना है, आगे लक्ष्य बनाया मैंने और उसी में प्रयास किया। इस दौरान मेरा चयन वरिष्ठ अध्यापिका पद पे हुआ, जिस पे रहते हुए मैंने आरएएस की तैयारी की, और गुरु जी के आशीर्वाद से, जाम्बू जी के आशीर्वाद से इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। हालांकि मंजिल अभी और बाकी है, लेकिन प्रयास यही है। मेरा मानना है कि आपकी जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। और संघर्ष ही आपके अस्तित्व की असली पहचान कराता है। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, ऐसा नहीं है कि सीधे ही सफलता मिल जाती है। समस्याओं का सामना करके और आप किस तरह मेहनत, लगन और दृढ़ता के साथ उस पर डटे रहते हैं, तो आखिर ना आखिर सफलता जरूर मिलती है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में असफल वही लोग हुए हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं, या करते हैं पर सोचते नहीं। तो मैं तो समाज को, खासकर महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए। एकमात्र शिक्षा ही ऐसा हथियार है आपके पास जिससे आप अपने दोनों परिवार को, क्योंकि महिला 2 कुल से जुड़ी हुई होती है, तो दोनों परिवार को आप रोशन कर सकती हो। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने मेरे पिताजी बैठे हैं, बहुत गर्व हो रहा होगा उनको मुझ पे। माँ नहीं है आज ये देखने के लिए। जब मैं तैयारी कर रही थी
उस दौरान अचानक शायद होनी को क्या मंजूर था, 2022 में अचानक हृदयाघात से वो हम मुझको छोड़कर चली गई, लेकिन आज जहाँ कहीं से भी देख रही होगी बहुत खुश होगी। यही कहना चाहूँगी मैं बहन बेटियों को कि खूब पढ़िए, और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पे चल के वो आपका और अगले कुल का दोनों का नाम रोशन कर सकती। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस दृढ़ता के साथ जीवन का सामना किया है, वैसी ही दृढ़ता हम उम्मीद करेंगे कि इस जीवन के रण क्षेत्र में हर महिला उस बात को समझे कि जीवन की परिस्थितियां हमारे ऊपर किसी पल के लिए, किसी समय के लिए हावी हो सकती है, लेकिन यदि हमारे अंदर जीवन जीने की जिजीविषा है तो हम उन परिस्थितियों के ऊपर पार भी पा सकते हैं, और आप इसका एक सबसे सशक्त उदाहरण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।